धर्म के जरिए लोगों की जेब भरने का क्या है सरकारी प्लान? मथुरा काशी हो या अयोध्या प्रयागराज, घर घर कैसे होगी पैसों की बरसात? कैसे पहली बार धर्म के रास्ते लोगों के पास तेजी से आ रहा है अर्थ? दोस्तों, दुनिया का कोई भी धर्म ले लीजिए, पैसे को धार्मिक उत्थान में आमतौर पर बाधक माना गया है। ईसाई धर्म में तो माना जाता है कि एक ऊंट भी सुई के छेद से बाहर निकल सकता है, लेकिन अमीर और धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। कमोबेश धन को लेकर अन्य धर्मों में भी इसी तरह का रुख है। सनातन हिंदू धर्म में भी पाप कर्मों द्वारा कमाए गए धन की निंदा की गई है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में इसे लेकर एक अन्य विचार भी है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार वो पैसा, धन और अर्थ शुभ होने के साथ साथ ईश्वर को प्राप्त करने का भी साधन हो सकता है, अगर उसे धर्मानुकूल तरीके से प्राप्त किया जाए और उसका इस्तेमाल धर्मानुकूल कार्यों में किया जाए। दोस्तों, पिछले 5-10 सालों में पूरे देश में सनातन धर्म का जो उत्थान और विस्तार दिखाई दिया है, उससे धन को लेकर सनातन में जो सकारात्मक धारणा है वो काफी मजबूत हुई है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसी नीति को मंजूरी दे दी है जिससे धर्म की वजह से लोगों की कमाई बढ़ेगी और वहाँ धर्मानुकूल खुशहाली आएगी। वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है योगी सरकार की वो योजना और उसका लाभ आम लोग कैसे उठा सकते हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, उन लोगों की तो जैसे लॉटरी लग गई है जिनका घर अगर मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, संभल जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों पर है, या वो आगरा या फिर दुधवा नेशनल पार्क आदि किसी मशहूर पर्यटन स्थल में रहते हैं। यूपी की योगी सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B और होम स्टे नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत अगर किसी का घर किसी धार्मिक स्थल या मशहूर पर्यटन स्थल पर है तो उसे वे होम स्टे में बदल कर पैसा कमा सकते हैं। यूपी सरकार का इसके पीछे मकसद है मशहूर धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधा प्रदान करना। इसी के चलते इस योजना को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके मुताबिक प्रमुख धार्मिक या पर्यटन स्थलों पर आयोजित होने वाले प्रमुख अवसरों पर अक्सर होटल फुल हो जाते हैं। ऐसे में टूरिस्ट के सामने ठहरने की समस्या खड़ी हो जाती है। इसी को लेकर ये योजना तैयार की गई है। B&B एंड होम स्टे पॉलिसी 2025 के अनुसार अगर किसी के पास एक कमरा भी अलग से है तो वो उसे होम स्टे में तब्दील कर सकता है। दोस्तों, योजना के मुताबिक घर के 1 से लेकर 6 कमरों को होम स्टे के तौर पर रजिस्टर कराया जा सकता है, लेकिन एक घर में अधिक से अधिक 12 बेड की ही अनुमति होगी। इस योजना के तहत कोई टूरिस्ट अधिकतम 7 दिनों के लिए एक साथ बुकिंग करा सकेगा। इससे ज्यादा अगर कोई ठहरना चाहता है तो उसे अपनी बुकिंग रिन्यू करानी होगी। अनुमति की प्रक्रिया संबंधित जिले के DM और SP की अगुवाई वाली कमेटी के जरिए से पूरी की जाएगी। दोस्तों, योगी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार घर को होम स्टे में तब्दील करने के लिए मामूली फीस ली जाएगी। अगर किसी का घर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उन्हें 500 से 750 रुपए तक आवेदन शुल्क देना होगा। इसी तरह से अगर किसी का घर शहर या सिल्वर श्रेणी में आता है तो होम स्टे के लिए 2000 रुपए की एप्लीकेशन फीस देनी होगी। दोस्तों, यूपी में पहली बार इस तरह की नीति बनाई गई है। इसके पहले होम स्टे संचालकों को केंद्र सरकार के नीति प्लस पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार की इस नई नीति के तहत वे स्थानीय निकायों से NOC लेकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस योजना के तहत सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ सकें। इस नीति के लागू होने से न केवल पर्यटकों को सस्ते और सुविधाजनक ठहरने के विकल्प मिलेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे। दोस्तों, जब से केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश ने अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और विकसित कर पर्यटन के नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। धार्मिक पर्यटन में तो यूपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद धार्मिक यात्रा पर आने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। यूपी आज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बीते वर्ष लगभग 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया, जिससे ये देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिली है। B&B एंड होम स्टे पॉलिसी 2025 भी उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण योजना है।
उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्य भी इसी तरह की योजनाओं पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले एक दशक में बड़े स्तर पर धर्म के रास्ते पैसा आने का जो एक नया और धर्मानुकूल जरिया लोगों को मिला है, क्या आने वाले समय में इसमें और तेजी आएगी या फिर हम पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।